इज्जत पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी बड़ी महिमा का इज़हार करते हैं और ये जानते हुए कि पिताजी आपके सिवा कोई हमारा और नहीं। आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारे सृजनहार हो, आप ही हमारे तारनहार हो पिता परमेश्वर। और हम आपके चरणों में झुक जाते हैं और आज इस समय के लिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। और रोकोलो रोफल हबी कम तेने रे बेने ले रे सिन तोरो सोत्रो पिता परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं पिताजी। और आज के सारे हिस्सा वक्त के लिए पिता परमेश्वर, हम आपकी विनती करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाइए। हर तौरमल से आपका हाथ जो है वो आपके लोगों पर बढ़ा रहे, आपके बेटे आपकी बेटियों पर पिताजी, और किसी भी प्रकार से कोई परेशानी देखने और सुनने को ना मिले। और पिताजी मैं विनती करता हूँ आज के सारे समय के लिए पिताजी, आपका आसमान आपका अंबर खुल जाए, जो पिताजी आपके लोगों के लिए एक बड़ा खजाना है। तो पिताजी आज आप अपने बेटे को, यीशु को जलाल दीजिएगा। सारी महिमा आपके बेटे हमारे सच्चे बादशाह को, प्रभु यीशु को मिले और सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज के इस समय में जबकि एशिया के अंदर रात का समय है और कनाडा में, अमेरिका में और हमारे ब्राज़ील के अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो दोपहर के यानी कि 1 बज गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यूरोपियन कंट्री में जो है वो इस वक्त इवनिंग का टाइम है। तो आप सबको शलोम शलोम शलोम, जय मसीह की। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं ये जानता हूँ आप प्रभु को प्यार करते हो, प्रभु आपसे प्यार करता है और आने वाले दिनों में प्रभु बड़े जो काम हैं, बड़े अभिषेक के साथ आपके जीवन में, आपके परिवार में होने को हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे साथ जो दूसरी नशिस्त है, ये पास्टर ग्लोरिया पतरस जो हैं, ये थोड़ी देर तक अभी हमारे साथ आ जाएंगी, क्योंकि जो हमारे साथ जो प्रभु की दासी, प्रभु की एक और खादमा है जो बहुत ही ईमान से भरी है और प्रभु ने उसको अपने वचन दे रखे हैं और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरी हुई है। उसका नाम जो है वो मिशनरी जो है वो नैन्सी है, और यहाँ पर पुर्तगाल में कहते हैं मिशनारियो नैन्सी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज प्रभु के वचनों को वो हमारे दरमियान में शेयर करेंगे और आप बहुत ही आशीष पाओगे, बरकत पाओगे। जैसे कि कल आपने पास्टर लूसी को सुना, तो ये प्यारी बहन जो है ये भी हमारी मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है और प्रभु जो हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने को हैं। तो जो गौरतलब बात है वो ये है कि आइए देखिए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से, देखिएगा प्रभु के वचनों में से। जी, प्रभु के वचनों में ये लिखा है ज़बूर 104, देखिएगा ज़बूर 104 देखिए, और उसकी 28 आयत में आपके सामने प्रभु के वचनों में से रखने को हूं। लिखा है, जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। देखिए किस कदर खूबसूरत बात है। और आगे लिखा है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और अच्छी चीजों से असेर होते हैं। यानी कि जो दाऊद बादशाह है ये प्रभु से बातचीत करता है, कहता है पिता परमेश्वर, आप जो कुछ देते हो आपके लोग, आपके बेटे, आपकी बेटियां वो ले लेते हैं। हालेलुया जी। तो आगे लिखा है, तू अपनी मुट्ठी को खोलता है और ये अच्छी चीजों से क्या होते हैं जी, आसेर होते हैं। और आगे लिखिए 29वीं आयत में लिखा है, तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। यानी जो प्रभु जी आपके लोग, आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं, आपके दास, आपकी दासियां हैं, जब आप अपने चेहरे को छुपा लेते हो, हटा लेते हो, तो ये आपके लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। और आगे देखिए क्या लिखा है, तू उनका दम रोक लेता है और वो मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। जब पिताजी आप उनके दम को, सांस को रोक देते हो, तो फिर वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। और आगे लिखा है, और फिर मट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी आत्मा को बेचता है और ये पैदा होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमारा जो पिता परमेश्वर है, हमारा पिता परमेश्वर हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, और वो आपके जीवन में एक बड़ी बरकत को, बड़ी आशीष को जो है वो जारी करना चाहते हैं। और देखिए
जल्दी से मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप जल्दी से जो लिंक हैं अपने मैसेंजर पर, अपने व्हाट्सएप पर जो हैं, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो सकें। और अगर आप इस वक्त हमारे साथ शामिल नहीं हो पाते, तो जब आप देखते हो, इस लिंक को देखते हो, तो आप दूसरों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। सारी महिमा प्रभु यीशु के अजीम नाम को। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो गौरतलब बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आज, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, कि ये जो प्रभु की खात्मा है, प्रभु की जो दासी हैं, इसने हमारे पास जो था वो एग्जैक्ट टाइम से आधा घंटा पहले आना था। और मैं क्योंकि उनका वेट कर रहा था कि वो जल्दी आ जाएं ताकि हम मीटिंग को स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। और जब वो कोई भी प्रभु का दास या प्रभु की दासी किसी और लैंग्वेज में वो प्रभु के वचनों को शेयर करते हैं, तो अगर 30 मिनट का वो मैसेज देते हैं, तो 30 मिनट जो हैं वो जो ट्रांसलेशन साथ होती है वो 1 घंटा हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही थी कि वो ज़्यादा टाइम आपके साथ शामिल हो पाते और डायरेक्ट हम उनको टाइम देते। मगर एनी हो, प्रभु ने किया तो कल जो है, कल हम अपने एग्जैक्ट टाइम पर ही स्टार्ट करेंगे और उस टाइम ड्यूरेशन को हम कम कर देंगे। थैंक यू जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप प्रभु के लोग हो, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं। आमीन। देखिए, दाऊद कहता है, पिता परमेश्वर, मेरे जो दुश्मन हैं, मेरे से अदावत रखने वाले जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। शायद मेरे प्यारे भाइयों, आपके साथ अदावत रखने वाले जो हैं वो प्रभु यीशु की वजह से वो आपके माता पिता हो सकते हैं। प्रभु यीशु की वजह से वो आपका पति या आपकी पत्नी हो सकते हैं। प्रभु यीशु की वजह से शायद वो आपका बेटा, आपकी बेटी हो सकते हैं। प्रभु यीशु की वजह से वो आपकी बहन, आपका भाई हो सकते हैं। प्रभु यीशु की वजह से, क्योंकि आप प्रभु यीशु को प्यार कर रहे हो, आपने अपना हृदय प्रभु यीशु को दे रखा है, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे रखा है, आप प्रभु यीशु को प्यार करते हो, और बहुत से दुष्ट लोग जो हैं वो आपसे अदावत रख रहे हैं। लोगों का कसूर नहीं है। जब दुष्ट आत्माएं उनके अंदर आती हैं, तो फिर वो माँ नहीं रहती, फिर वो दुश्मन बन जाती है। फिर वो बाप नहीं रहता, वो दुश्मन बन जाता है। फिर वो पति नहीं रहता, वो दुश्मन बन जाता है। फिर वो पत्नी नहीं रहती, वो दुश्मन बन जाती है, शत्रु बन जाते हैं, वैरी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है। तो इसके तलक से मैं आपके सामने प्रभु के वचनों में से रखना चाहता हूं। जल्दी से देखिएगा मेरे साथ, मत्ती की इंजील देखिए, उसका 5वां बाब, जल्दी कीजिए। उसके 5वें बाब में हम देखेंगे खूबसूरत जो बात प्रभु यीशु ने कही, और वो क्या है? ये मुबारकबादी इनको कहा जाता है, यानी कि धन्यवादी, कि आप धन्य हो। किसकी ओर से? पिता की ओर से, प्रभु की ओर से धन्य हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने फजल किया, फिर किसी दिन मैं इसी विषय पर जो है प्रभु के वचनों को आपके सामने रखूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि हम इसको अभी पढ़ें। जल्दी से पढ़िए, क्योंकि प्रभु आपको तसल्ली देना चाहते हैं, प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से प्यारे भाई, बहुत सी प्यारी बहनें, बहुत से बेटे बेटियां जो हैं वो दुख पा रहे हैं इस वक्त। और पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में ये डाला कि मैं ये बातें आपके सामने, प्रभु यीशु के मुंह की बातें आपके सामने रखूं, ताकि आपको तसल्ली मिले, आपको इत्मीनान मिले, आपको तस्कीन मिले, आपको आनंद मिले, और सारी महिमा प्रभु यीशु की ओर से आपके जीवन में आए। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए जल्दी से जी, लिखा है, इसको पहाड़ी वाज भी कहते हैं, यानी मुबारकबादी, यानी कि धन्यवादी। हाँ, कि आप धन्य हो। किसकी ओर से? प्रभु यीशु की ओर से धन्य हो। आमीन जी। तो इसके 5वें बाब की मैं आपके सामने दूसरी आयत से शुरू करूंगा। तो प्रभु के वचनों में यूं लिखा है, प्रभु यीशु अपनी जुबान खोलकर उनको तालीम देने लगे कि धन्य हैं वो जो दिल के गरीब हैं, यानी हृदय के गरीब हैं, वो लोग धन्य हैं। क्यों जी? क्या जी? धन्य वो लोग हैं जो हृदय के गरीब हैं। क्यों? क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। प्रभु की जो संतान है, प्रभु की जो इच्छा है, वो आपके लिए है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपके लिए है। हालेलुया।
हेवन की जो किंगडम है वो आपके लिए है। आपको हेवन की किंगडम जो है, यानी जो आसमान की बादशाहत है, वहां पर आपको जगह मिलेगी, आपको वहां पर घर मिलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बोलिए प्रभु यीशु जी की जय 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 होती रहे। बोलिए प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे। जी, तो आगे देखिए, उसकी चौथी आयत देखेंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, जिनके दिल में गम है। गम माता जी के खो जाने का गम है, पिताजी को खो जाने का गम है, भाई को खो जाने का गम है, बहन को खो देने का गम है, पति को खो देने का गम है, पत्नी को खो देने का गम है, बेटे को खोने का गम है, बेटी को खोने का गम है, या कोई भी ऐसा आपके शरीर जीवन के साथ रिलेटेड रिश्ता था जो इस वक्त जिंदा नहीं है, वो मृत्यु के मुंह में चले गए हैं, वो मर चुके हैं, या वो प्रभु यीशु में सो चुके हैं। अगर आप गमगीन हो, अगर आप अपने बिजनेस को खो देने की वजह से गमगीन हो चुके हो, आपकी जॉब छूट गई, आप गमगीन हो चुके हो, आपके अंदर गम आ चुका है, तो मत घबराइए, आप धन्य हो। जानते हैं क्यों? आप इसलिए धन्य हो क्योंकि आपका दिल गमगीन हुआ है। प्रभु के बेटे होने के नाता से, प्रभु की बेटी होने के नाता से आपका दिल क्या जी, वो गमगीन हुआ है। और इसलिए प्रभु आपके जीवन को क्या करने वाले हैं जी? प्रभु आपके दिल को खुश खुरम करने वाले हैं। प्रभु आपके जीवन को जो है वो 22 से बरकत करना चाहते हैं। आमीन जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या लिखा है? मुबारक हैं, यानी धन्य हैं वो जो गमगीन हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। आपके घर के अंदर आपको दुख सहना पड़ता है अपने माता पिता की वजह से कि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को क्यों दिया है। अपने पति की ओर से, अपनी पत्नी की ओर से, बेटे की ओर से, बेटी की ओर से, बहन की ओर से, भाई की ओर से, दूसरे अजीजों की ओर से, दोस्तों की ओर से वो आपको निशाना बनाते हैं। और जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनके जो जलते तीर हैं जी, जलते जो तीर हैं, वो आपको जख्मी करते हैं, दुख देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए, क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। किसकी तसल्ली जी? दुनिया की तसल्ली नहीं है जी, ये प्रभु की, परमेश्वर की तसल्ली पाएंगे। परमेश्वर का जो आनंद है वो आपके जीवन में आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए, परमेश्वर का जो आनंद है वो आपके जीवन में आने को है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, क्योंकि हमारा प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने को है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जी। और आगे देखिए, मुबारक हैं वो जो क्या है जी, यानी धन्य हैं वो जो हलीम हैं, जो दूसरों की बर्दाश्त करते हैं, जिनके अंदर जो है वो रहम है, प्रभु का तरस है, हलीम है, बर्दाश्त करते हैं, दूसरों के बड़े बड़े चुटकुलों को बर्दाश्त करते हैं, दूसरों की तंज को, दूसरों के जो गैर इखलाकी बातें हैं, आप उनकी बर्दाश्त करते हो। आप हम्बलपन अपने अंदर पैदा करते हो, आप हर चीज की बर्दाश्त करते हो। आप धन्य हो प्रभु की ओर से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किस कदर खूबसूरत यह गीत है। धन्य है वो जो मन के हलीम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जब आप दिल के हलीम हो तो फिर आपकी प्रभु की ओर से धन्य हो। हालेलुया, आमीन जी। तो आगे देखिए क्या है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको जमीन के ऊपर अपने तख्त देगा और आप उन तख्तों पर बैठकर कौमों का इंसाफ करोगे जो किसी और के पास नहीं है। कौमों का क्या करोगे जी? इंसाफ करोगे जी। और आगे आप देखिए क्या लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के लिए भूखे और प्यासे हैं। यानी रास्तबाजी के लिए क्या जी? प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए भूखे और प्यास रखते हैं, प्रभु के वचनों के लिए अपने अंदर प्यास रखते हैं, अपने अंदर जो है वो उनके अंदर तड़प है प्रभु के वचनों को सुनने की, प्रभु के वचनों को सीखने की, और प्रभु के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं। पवित्र आत्मा के लिए हर वक्त वो भूखे और प्यासे रहते हैं, हर वक्त उनके जो है अंदर एक तड़प रहती है जी। तो आगे देखिए क्या लिखा है कि वो क्या होंगे? आसूदा होंगे। आसूदगी जो है वो प्रभु की ओर से आएगी, प्रभु की ओर से आसूदगी आएगी जी। और आगे देखिए क्या लिखा है, धन्य हैं वो जो दिल के रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। धन्य हैं वो जो पाक दिल हैं, यानी पवित्र दिल हैं, वो प्रभु को देखेंगे। और उसके साथ है, धन्य हैं वो जो सुलह करवाते हैं,
क्योंकि प्रभु के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। धन्य हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और आगे देखिए क्या लिखा है, जब मेरे सबब से, देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत बोलेंगे और नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन लोगों को, उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे सताया गया था। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, किस कदर ये खूबसूरत बात है, किस कदर ये लाजवाब बात है। और मेरे प्यारे भाइयों, पास्टर ग्लोरिया और जो पास्टर हमारे साथ नैन्सी हैं वो आ चुकी हैं, और मैं उनको मधु करूंगा और बाकी हम फिर बात करेंगे। और जल्दी कीजिएगा, अपनी बाइबल्स अपने पास और अपनी नोटबुक जो हैं, क्योंकि प्रभु ने जो इनको बरकत दे रखी है अपने वचनों की बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत हिकमत के साथ प्रभु के वचन को सुनाती हैं, प्रभु की बड़ी महिमा करती हैं। और आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में जो है वो प्रभु इनको ब्लेस करने को है बहुत ही ज़्यादा। तो तैयार हो जाइएगा, प्रभु आपको बहुत आशीष देने को है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम और ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दरमियान में जो हैं वो प्रभु की दासियाँ दोनों, पास्टर ग्लोरिया और जो है जो मिशनरियो नैन्सी है वो आ चुकी हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर ग्लोरिया पतरस से कि वो पहले आएँ और मैं उनसे कुछ बातचीत करूंगा, और उसके बाद फिर हम प्रभु की दासी को यानी कि पास्टर नैन्सी को जो है वो हम मधु करेंगे कि वो प्रभु के वचनों को जो हैं वो आज हमारे साथ जो हैं वो बयान करेंगी, शेयर करेंगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही बाइस बरकत बात है कि हमारा प्रभु जो है वो महान है, बल्कि महाशक्तिमान प्रभु है। और उस शक्तिमान प्रभु के लिए आपकी जोरदार तालियां, जी जोरदार तालियां शक्तिमान प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु महान है, बल्कि महाशक्तिमान प्रभु है। और उस शक्तिमान प्रभु के लिए आप सबकी जो है वो जोरदार तालियां। जी, तो पास्टर ग्लोरिया, मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अब हमारे दरमियान में जो हैं वो पास्टर ग्लोरिया आएंगी। और हम, जबकि आज उनका जन्मदिन भी है, और तकरीबन वो जो है वो इस वक्त अपने 43 ईयर पूरी कर चुकी हैं, और अब वो 44 में जाने को हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम उनको बधाई भी देते हैं, और हम प्रभु में जो है वो हम उनको जो है मुबारकबाद पेश करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। जी पास्टर ग्लोरिया, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू पास्टर पतरस, खुदावंद आप सबको बरकत दे। कॉल फॉर ऑल नेशन की तरफ से, पास्टर पतरस की तरफ से, पास्टर ग्लोरिया पतरस का आपको सलाम पहुँचे मसीह यीशु के पुरफता, जलाली और मुकद्दस नाम में, क्योंकि आज का दिन जो है फतह का दिन है, खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है, क्योंकि हम मसीह यीशु के लोग हैं। और जो मसीह यीशु के लोग हैं वो हर वक्त खुश रहते हैं, शादमानी से भरे रहते हैं। और हमारे लिए आज बड़ी ही खुशी की बात है कि खुदावंद की खादमा, खुदावंद की बंदी जो एवेंजलिस्ट नैन्सी है, जो कि हमारी दोस्त हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज वो आपके साथ प्रभु के वचनों को शेयर करेंगी, और यहीं पर जुड़े रहिएगा। और मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे विशिंग कार्ड्स भेजे हैं, दुआएं भेजी हैं, और वो खूबसूरत फैमिली भाई अशरफ की जो लाहौर में है, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पास्टर्स को बुलाकर मेरे लिए शुक्रगुजारी की इबादत करवाई है मेरी ज़िंदगी के लिए, और मेरे लिए अच्छी विशेस की हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने मेरा केक भी काटा है। मैं दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और कसरत की बरकत दे, क्योंकि हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारा मिलना, हमारा बोलना, हमारी ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह की है, क्योंकि अब हम अपने नहीं रहे बल्कि उसके हो गए हैं। और आज के इस सारे सिस्टम पर मैं यीशु के लहू को लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जी पास्टर ग्लोरिया, इससे पहले कि आप आगे बोलना शुरू करो, जी मैं चाहूँगा कि आप काइंडली ये बताइए कि आपके ये जो 43 ईयर का सफ़र है, ये बताइए अपने प्रभु के बेटों को, बेटियों को, जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के जितने भी व्यूज़ हैं वो जानना चाहेंगे शॉर्ट टाइम में।
कि ज़रा आप बताइए कि आपके ये 43 ईयर कैसे गुजरे और उसके बाद जो आपकी ये अज़दवाजी ज़िंदगी के जो 15 साल हैं वो कैसे गुजरे। खुदावंद के नाम को जी। सारा जलाल। थैंक यू पास्टर पतरस। मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, खुदावंद के नाम को सारा जलाल। हम खुदावंद मसीह यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और खुदावंद के नाम का शुक्र करती हूँ कि इन 15 सालों में खुदा ने मुझे 3 खूबसूरत अनमोल तोहफे दिए हैं और इसके साथ साथ मैं अपनी माँ की, अपने डैड की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले खुदावंद की, जिनके वसीले से मैं इस दुनिया में आई। कल रात को जब हम शुक्रगुजारी की दुआ कर रहे थे तो खुशी ने बहुत खूबसूरत दुआ की। खुशी ने कहा, खुदावंद जी मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आपने मेरी नानी के वसीले, मेरी मम्मी के वसीले मेरी माँ को पैदा किया और फिर मेरी माँ के वसीले से मुझे पैदा किया। सो इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्र करती हूँ। सो मेरे मम्मी डैडी के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, मेरे सारे इन लॉज के लिए कि जहाँ पर सब लोग मुझे प्यार करते हैं और कसरत से प्यार करते हैं और ख़ास तौर से क्योंकि मैं खुदावंद की खादमा हूँ, वो मुझे ऑनर करते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। मैं इसके लिए भी दिल से सबकी शुक्रगुजार हूँ। और मेरे लिए ये कहना, खुदावंद ने जैसे आज मुझसे कलाम किया जब रात में 12 बज चुके थे और मैंने खुदावंद से कहा, हर साल खुदावंद का एक कलाम जो है वो मेरे लिए होता है और मैंने कहा खुदावंद इस साल क्या कलाम है। और आप लोग पोस्टर्स में देख सकते हैं कि ये साया 25 बाप उसकी पहली आयत कि खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और खुदावंद आइंदा भी करता रहेगा और मैं दिल से उसकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है यीशु की ज़िंदगी है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत से दोस्त जो हैं वो अक्सर क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे ये बताया, आप प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि जो 2011 में आप यहाँ पर आए और जो यहाँ पर जो आपका टाइम है, एक्सपीरियंस है, वो कैसा गुजरा, उसके तलक से चंद बातें। जब हम ब्राज़ील में आए थे तो उस वक़्त हमें पुर्तगाली बोलनी नहीं आती थी और इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते थे। डिफरेंट कल्चर है हर चीज़, लेकिन हमारे साथ ऐसा ही हुआ था कि अगर किसी को तैरना ना आता हो और उसको समंदर में फेंक दिया जाए, लेकिन खुदावंद हर रोज़ हमारे साथ रहे, खुदावंद हर रोज़ हमारे साथ चलते रहे और खुदावंद ने यहाँ पर हमें सरफराज किया। मैं दिल से मालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने अपने हाथ के में हमारी जो शबी है उसकी हाथों पर, उस कतेलियों पर खोद रखी है उसने, और उसने लम्हा लम्हा भर हमें अपने हाथों में संभाल कर रखा और उसके नाम को सारा जलाल। आपने देखा होगा कि कल भी पास्टर जो हैं वो बार बार कहती थी ग्लोरिया ग्लोरिया, बिकॉज ग्लोरिया देवस, खुदावंद के नाम को सारा जलाल। तो जब हम भी यहाँ पर चर्चिस में जाते थे, लोग ग्लोरिया देवस बोल रहे होते थे तो मेरे बच्चे कहते थे, मॉम दे आर कॉलिंग यू, ये आपको बुला रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि खुदावंद के नाम को सारा जलाल, और जैसा मेरा नाम है ग्लोरिया, मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मेरी जिंदगी से खुदावंद को जलाल मिलता रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, में ज़्यादा टाइम हायल नहीं होगा और मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे साथ प्रभु की जो खादमा हैं, प्रभु की जो बेटी हैं, यानी कि एवेंजलिस्ट नैन्सी जो हैं, वो हमारे साथ अभी शामिल होंगी। तो मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर ग्लोरिया से कि उनके तलक से थोड़ा सा आप जो है इंट्रोडक्शन करवाइए। जी, थैंक यू। और फिर मैसेज के बाद मैं तमाम बीमारों के लिए जो है वो प्रार्थना करूंगा, तो बने रहिए ताकि बीमारों के लिए प्रार्थना की जाए। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो एवेंजलिस्ट नंसी हैं, इनको हम तकरीबन 5 साल से जानते हैं और ये हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं और खुदावंद ने इनको बहुत बरकत दी हुई है और ये खुदावंद का काम जो है कौमों में करती हैं और खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिलता रहे। और आज वो हमारे साथ हैं और यीशु नाम की कुव्वत और कुदरत जो है उनको इस्तेमाल करेगी और कसरत से खुदावंद का काम जो है वजूद में आएगा। और मैं प्रभु की धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस काबिल हमें बनाया कि हम पुर्तगाली को समझने लगे, पढ़ने लगे और बोलने लगे, ताकि हम दूसरी भाषाओं में भी, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि हमने कौमों में जाना है और खुदावंद ने हमें तैयार किया ताकि हम इस लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन करके इंटरप्रिटेशन के साथ जो है खुदावंद का कलाम जो है वो आप तक लेकर आ सकें और आप तक पहुंच सकें। ये सब कुछ उसके इज्जत और सब कुछ उसके जलाल के लिए है। इमनसी Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Cumprimento os amados irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Me sinto muito feliz de estar mandando minha saudação para os 6 continentes da Terra. Amém. América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica. Amém? Amém. Que todos recebam o poder e a graça de Deus nesta hora.
आमीन। हमारी जो एवेंजलिस्ट बहन है नंसी मोरा, उनका ये कहना है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम तर दोस्तों की, तमाम तर बहनों और तमाम तर भाइयों की, जो तमाम तर कॉन्टिनेंट्स में, एशिया में, अफ्रीका में और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में और तमाम तर दुनिया में जहाँ पर लोग जो हैं हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और मैं मसीह में आप सब की शुक्रगुजार हूँ ताकि खुदावंद का जो कलाम है आज मैं आप लोगों तक लेकर आई हूँ। आमीन। Bom, eu gostaria de dizer que em Romanos capítulo 14, versículos 11, está dizendo que, porque está escrito, como eu vivo, quem diz isso é o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Então, meus amigos dos 6 continentes da terra, saiba que o Senhor espera de todos vocês a reverência para que possa Ele agir na vida de cada um de vocês. आमीन आमीन। बहन जो है उनका ये कहना है कि खुदावंद का कलाम ये कहता है, रोमियो 14 बाब उसकी 11 आयत, रोमन्स 14 चैप्टर वर्स 11, कि खुदावंद के आगे हर एक घुटना झुकता है और हर एक ज़ुबान जो है वो इसका इकरार करती है। और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। Irmã eu gostaria que você falasse sobre seu ministério, sobre seu chamado, por favor। हम बहन नंसी से मैंने ये सवाल किया है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, अपनी विजन के बारे में और इसके साथ साथ वो खिदमत के लिए जो खुदावंद ने उनको चुना है और उसके बारे में थोड़ा सा वो बताएं। Amém. Meu nome, como a pastora Glória já disse, é Nancy Moura da Fonseca, nasci no Rio de Janeiro, mas fui criada aqui em Brasília. बहन नंसी कहती हैं कि मेरा नाम जैसे पास्टर ग्लोरिया ने बता दिया है कि मैं नंसी मोरा हूँ और मैं ह्यू जो है यहाँ का एक स्टेट है, मैं वहाँ पर पैदा हुई हूँ। E da minha família eu fui a primeira a ser convertida. और मेरी फैमिली में मैं सबसे पहली औरत हूँ जिसने यीशु मसीह को कबूल किया। Minha mãe veio falecer aos 91 anos, mas glória a Deus aceitou Jesus comigo. और मेरी माँ जो है वो 91 इयर्स की एज में जो है खुदावंद में सो गई, लेकिन मसीह में मेरा फ़ख्र ये है कि जब वो मसीह में सोई हैं तो उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया हुआ था। Também tenho várias sobrinhas também hoje convertidas, glorificando o nome do Senhor, e Deus tem me usado dentro e fora da minha família. और मेरे बहुत से जो भतीजियाँ, मेरे भांजे और भांजियाँ, वो मेरी खिदमत में उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है। और जैसे खुदावंद का कलाम कहता है कि जब चश्मा फूटता है तो वो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द की ज़मीन को सैराब करता है। मेरी ज़िंदगी में भी खुदावंद ने ऐसा ही काम किया है और खुदावंद मुझे अपने घर के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर और फैमिली से बाहर जो है अपने इज़्ज़त और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। Eu tenho trabalho espiritual na minha casa, prego todas as quintas-feiras. और मेरे घर के अंदर भी हर थर्सडे को जो है मेरे घर के अंदर मीटिंग होती है और मैं आस पड़ोस के लोगों को बुलाती हूँ और हम मीटिंग करते हैं, मुख्तलिफ पास्टर्स को कॉल करते हैं और मैं भी कलाम सुनाती हूँ। और उन भेड़ों की खुदावंद ने मुझे बोझ दिया है कि मैंने उनकी रखवाली करनी है। E também tem programa de rádio, na rádio Líder FM Recanto das Emas, 98.1. और एक रेडियो है जहाँ पर मैं खुदावंद के नाम को भी सर्व करती हूँ, जो यहाँ पर एक शहर है छोटा सा, Recanto das Emas, वहाँ पर बहन जो हैं वो रेडियो स्टेशन के ज़रिए से भी खुदावंद की खिदमत करती हैं। Me sinto agraciada por Deus por receber a salvação, por ser uma coluna dentro da minha família e também ser vaso usado por Deus. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करती हूँ अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने मुझ पर फजल किया, मुझ पर रहम किया और मैं उसके खेत के लिए चुनी गई, उसकी खिदमत के लिए चुनी गई। और मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि खुदावंद ने मुझे अपनी फैमिली के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की मानद रखा है का किरदार में अदा कर रही हूँ खुदावंद के कलाम को फैलाने में और घर से बाहर भी। Quando me converti, o Senhor me disse em Salmos, capítulo 2, versículo 8, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. आमीन, हालेलुया। बहन कहती हैं कि जब खुदावंद ने मुझे बुलाया था तो खुदावंद ने ज़बूर 2 और उसकी जो यहाँ पर आयत लिखी हुई है 8वीं आयत है, खुदावंद ने मुझसे कलाम किया था, मुझसे मांग
और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। और मैं इस प्रॉमिस के साथ, खुदा के इस वादा के साथ मैं उठ खड़ी हुई और मैंने खुदावंद के कलाम की खिदमत करना शुरू कर दी। Amém. Hoje se cumpre eu estar falando com 6 continentes da Terra através, né, desta rede de comunicação, e levo meu grande abraço fraternal a todos vocês e a certeza de que Deus é fiel. और मैं बहुत मसीह में शुक्रगुजार हूँ आप सबों की कि इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के लोग जो हैं, मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है और मैं खुदावंद के कलाम को बांटूंगी। और मैं आप सबको, जो मेरा हक है, जो मसीह यीशु में हमने एक दूसरे को बोसा देना है, मसीह यीशु में जो हक है वो सब तक पहुँचे। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की, पास्टर पतरस की, पास्टर ग्लोरिया की और जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की, कि खुदावंद ने मुझे यहाँ पर इनके वसीले से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए से खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। Então, é um grande prazer e agradeço a todos por estar ligado conosco e sabendo que o Senhor há de falar, curar e libertar cada um que nos ouve. और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि आज खुदावंद ने मुझे इस जगह पर रखा ताकि मैं खुदावंद के कलाम को आप तक लेकर आ सकूं। और इस कलाम के वसीले से मुझे पता है कि आज बड़े काम होंगे, निजात का काम होगा, शिफा का काम होगा और मिरेकल्स वजूद में आएंगे। आमीन। Amém. Amém. Prezados irmãos dos 6 continentes, aleluias, glória a Deus. Prezados irmãos dos 6 continentes do mundo, da terra, quero trazer para vocês uma palavra de conforto e salvação. Amém? आमीन। अब मेरे प्यारे भाइयों जो कि पूरे 6 कॉन्टिनेंट्स में मुझे देख रहे हो और पूरी दुनिया से, आज जो मैं आपके लिए कलाम लेकर आई हूँ वो खुदावंद का कलाम जो है वो पीस का है, वो साल्वेशन का है, निजात का है और खुदावंद के अमन, सलामती, प्यार, मोहब्बत का कलाम है। आमीन। Digo a todos que me ouvem, que não tema, o Senhor Deus está contemplando cada um de vocês, amém? और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने परेशान नहीं होना, आपने उदास नहीं होना, आपने खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेना है, क्योंकि खुदावंद जो है वो आपकी दुआओं का जवाब दे रहे हैं। हालेलुया। Aleluia! Quero dizer a vocês que no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10 e 11 diz: Não temas, aleluias, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados, confundidos, serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada. Os que contendem contigo perecerão. Glória a Deus, aleluias. हालेलुयास। बहन जो है वो रेफरेंस दे रही हैं यशाया उसका 41 चैप्टर और उसकी वर्स जो है वो हम 10 और 11 पढ़ेंगे। और वो जो वर्सेस हैं ये रेफरेंसेस हैं दो, कि यशाया 41 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। और देख, वो सब जो तुझ पर गजबनाक हैं पश्चिमान और रुस्वा होंगे, और जो तुझ से झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हलाक होंगे। आमीन। Amém. Deus está dizendo a você, meu irmão, que Ele virá a seu auxílio. Ele vai vir e agir em todas e quaisquer das tuas circunstâncias. Não importa o que você esteja passando e clamando pela misericórdia dele, ele vai te atender. Amém? आमीन। आमीन। खुदावंद आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपको संभाल कर रखेंगे हर तरह के हालात में। किसी भी तरह का जो हालात आप बिगड़े हुए पा रहे हैं, उसका जो रहम है, उसका जो तरस है, वो आप लोगों के साथ है और वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। आमीन। Saiba, irmãos, de todos os continentes do mundo, Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Ele está a seu lado. Amém? बहन ये कहती हैं कि आपने क्या करना है, आपने इस चीज पर यकीन करना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि जो यहूदा का बब्बर है वो गालिब आया है और यहूदा का बब्बर जो गालिब आया है वो आपके साथ है। Aleluias.
O profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele profetizava a respeito da vinda de Jesus. Então, o profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? आमीन। खुदावंद की खादमा कहती हैं कि जिस तौर से जो प्रॉफिट है, जो यशायाह नबी हैं, वो अपने सहीफा में लिखते हैं चैप्टर 64 में और उसकी 4 वर्स में लिखा हुआ है, क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना और ना किसी के कान तक पहुंचा और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। आमीन। कैसा खूबसूरत कलाम है जो खुदावंद हमें देते हैं कि खुदावंद हमारे साथ हैं, हालात कैसे भी क्यों ना हो। जैसा हमारा खुदा है, कोई खुदा ऐसे काम नहीं कर सकता। आमीन। Amém. Nada nos separará do amor de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 35. रोमियो 8 बाप उसकी 35 आयत में भी लिखा हुआ है कि कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जो है जुदा नहीं कर सकती। Então, em Romanos diz que nada nos separará do amor de Deus, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nada nos separará do amor de Deus. आमीन। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि जो मसीह की मोहब्बत है उससे ना तो हमें अजियत, ना तो मौत, ना तो गुस्सा, ना तो इज़ारिसानी, ना भूख और ना प्यास और किसी भी तरह का खौफ, किसी भी तरह की चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं वो हमें खुदावंद, ना तो तलवार, ना नंगापन, कोई भी चीज़ जो है हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। इसलिए हमने क्या करना है? हमने यीशु मसीह को थामे रखना है। आमीन। Nada disso, nada do que sofremos, nada do que passamos, nada que nos humilhe, deve nos separar do amor de Deus, porque Cristo é o Senhor e Ele cuida de cada de nós. Amém? और हमें ये याद रखना है कि हम निजात याफ्ता हैं, हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है और वो जो है हमने हर रोज उसको फॉलो करना है, अपनी सलीब को उठाना है और उसके पीछे पीछे चलना है, क्योंकि वो हमारा खुदावंद है। सलीब पर बहाया लहू जो है वो मेरी और आपकी शिफा है। और ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, ये चीजें हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हम खुदा के लोग हैं और हम उसके हाथों में हैं, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। Porque o Senhor, Ele tem a palavra de salvação. Amado irmão, você não está sozinho, você não está só neste mundo. आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि मसीह की मोहब्बत और मसीह का प्यार जो है वो हर वक्त आपको घेरे हुए है। उसने आपको अपने हाथों में संभाल रखा है और आप जो इस वक्त से, इस हालात से गुजर रहे हैं, खुदावंद का कवि हाथ आप पर बड़ा हुआ है। आमीन। Há Senhor que cuida de você. और Ele está acima de qualquer coisa e de qualquer situação, olhando por você. किसी भी तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आप दुख से गुजर रहे हैं, आप बीमारी से गुजर रहे हैं, आप गुर्बत का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि खुदावंद जो है वो आपके साथ हैं। आमीन। Não temas. É o que Jesus disse para você. Não temas. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus, ele está sempre a seu lado. Nas Escrituras existe muitas vezes a expressão não temas. Jesus, ele te ama e te garante a sua presença. Desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor enfatiza, não temas. Amém, irmãos? सी ये कहती हैं कि खुदावंद ये कहते हैं कि कभी भी खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ साथ रहेंगे। और आपको बार बार हम देखते हैं कि जेनेसिस से लेके हम मुकाशवा की किताब तक देखते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन तक देखते हैं कि खुदावंद के वादे हैं और खुदावंद बारहा इस चीज़ का खुदावंद जो है हमें कहते हैं कि हमने खौफ नहीं करना, हमने घबराना नहीं है, क्योंकि खुदावंद जो है वो खुदावंदों का खुदा जो है वो हमारे साथ है। आमीन। Jesus diz, não temas, porque ele sabe de tudo que nós passamos, dos nossos medos, e também sabe que nós precisamos mesmo da mão firme dele segurando a nossa. Ele vai nos ajudar sempre. Ele nos ajuda hoje, amanhã e sempre. Aleluias. Entregue a ele os seus medos. Ele sabe como resolver para você cada dos seus problemas e situações. Não temas. Amém? आमीन।
खुदावंद का कलाम ये कहता है कि दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है, आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि उसका जो हाथ है वो सुबह से लेकर रात तक हमें संभाल कर रखता है और हर दिन जो है वो हमारी फोर्सेस को नया करता है और वो जानता है कि उसने हमारे लिए कैसे रिजॉल्व करना है। क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम से परेशान हैं, लेकिन वो जानता है कि मैंने अपने बेटे को और अपनी बेटी को कैसे ब्लेस करना है। वो लोग जो उसके मुंतज़िर रहते हैं, उसका इंतजार करते हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि हर जंग के बाद फतह लाजमी है और हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। आमीन। Você, meu irmão, minha irmã, que invoca, né, o nome do Senhor Jesus, ele vai entrar na sua vida. Aleluias. E juntamente com você vai vencer as suas lutas, as suas dificuldades. Amém? और आप जो दुख में से गुजर रहे हैं, परेशानी में से गुजर रहे हैं, और आप जो बीमारी और कमज़ोरी की हालत में हैं, गुर्बत की हालत में हैं, खुदावंद का कलाम ये कहता है कि ये जंग भी उसकी है और फतह भी उसकी है, और वो आपके सारे दुखों से वाकिफ़ है। वो आपकी मायूसी को दूर करेगा, वो आपके दिल के दर्द को दूर करेगा, वो आपके आंसुओं को पोंछ देगा और आपको खुशी से और शादमानी से भर देगा। आमीन। Ele mostra a você, meu amigo, meu irmão, não importa o lugar, a distância, porque para Deus não há distância. Ele te alcança onde você estiver. E ele mostra que todos os problemas têm solução. E ele te dará a paz para você enfrentar cada um deles e vencer. Amém? खुदावंद का कलाम ये कहता है वो जो दूर और नज़दीक का खुदा है। आप इस वक्त कहीं पर भी मौजूद हैं, मुल्क दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, वो आपकी परेशानी को जानता है, क्योंकि उसने हमारी तस्वीर को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है और उसकी शहर पनाह हर वक्त हमारे सामने रहती है। आप ये सोचते होंगे और आप ये कहते होंगे, क्या मैं इस दुख में से गुजर रही हूँ, क्या मैं इस दुख में से गुजर रहा हूँ, क्या खुदावंद देख नहीं रहा? आए मेरी बहन, आए मेरे भाई, मैं आज खुदावंद का कलाम तुझ तक पहुंचाती हूँ। जो मेरा मुंह खुदावंद ने खोला है ताकि मैं उसके कलाम, उसके वचन तेरे पास लेकर आ सकूं। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं तेरे परेशानी को जानता हूं, मैं तेरे दुख को जानता हूं। मत घबरा, मत परेशान हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। Amém. O Senhor está te dizendo para não ficar com medo, porque Ele vai te tirar desta situação. Não importa qual é a sua situação. Ele sabe, Ele tem estratégia, Ele tem a forma de te auxiliar e te salvar. Só você e o Senhor sabe o que você está passando, não é mesmo, meu irmão e minha irmã? E qual é a situação que você vive nesse presente momento? Mas Ele vai estender a mão e te salvar. Amém? आमीन। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि आप जो ये बोल रहे हैं कि खुदावंद मेरी मुश्किलात से वाकिफ़ नहीं है, वो वाकिफ़ है आपकी मुश्किलात से, और वो जानता है कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो आपके आंसुओं को जानता है, वो आपकी भूख को जानता है, वो आपकी प्यास को जानता है, और किसी भी तरह की सिचुएशन से जो आज आप गुजर रहे हैं उससे कुछ भी छुपा नहीं, क्योंकि वो दिल और गुर्दों को जानता है। वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है। उसने अपने हाथों से हमें बनाया है और वो आपकी इस तमाम तर सिचुएशन को तब्दील करके रख देगा। वो आपको प्रॉब्लम से निकाल देगा और आप उसके नाम की सना गाओगे और उसके नाम की महिमा गाओगे। आमीन। Amém. Então, meu irmão, se erga, levanta, se encha de coragem. Há Deus, aleluia, que te ama e te vai ajudar. Ele está com você sempre, mesmo quando você não sente, não percebe, né? Tem a impressão que ninguém cuida de você. Mas o Deus invisível, o Deus verdadeiro, cuida de você, meu irmão e minha irmã. Amém? खुदावंद का कलाम ये कहता है कि आपने परेशान नहीं होना कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई मेरा ख्याल नहीं रख रहा, कोई मुझे पूछने नहीं आता, कोई मुझे हक करने नहीं आता, कोई मेरी ज़रूरत जो है, जो मेरी ज़रूरतें हैं उन पर नज़र नहीं करता, और कोई नहीं जानता कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। इन तमाम तर हालात के बावजूद खुदावंद जो है वो आपकी ख्वाबगाह की छानबीन कर रहे हैं और खुदावंद जानते हैं कि आपकी क्या ज़रूरियात हैं। हो सकता है कि वो आपको नज़र नहीं आते, लेकिन आप उसकी कुदरत को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उसका कलाम राह, हक और सच्चाई है। और वो क्या है? वो जो यीशु मसीह जो है राह, हक और सच्चाई है, और वो कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में कुदरत को जारी करता है और हम अपने मौजज़ा को यीशु के नाम से रिसीव करते हैं। आमीन। हालेलुया। Aleluia. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho.
खुदावंद ये A कह verdade é a vida. Não há outro caminho. A verdade é Deus e a vida é Deus. Então, amados irmãos, amados ouvintes, volte-se a Jesus, porque Ele vai te conduzir. Ele será o seu caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? आमीन। Glória a Deus. हम यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब और उसकी 6 आयत में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और सच्चाई मैं हूँ। और क्या है, हर तरह का रास्ता जो है, हमने जिस रास्ते को हमने फॉलो करना है वो रास्ता यीशु मसीह का है। और उस यीशु मसीह के रास्ते पे चलते हुए हमने क्या करना है, खुद को क्या करना है, उसके हाथों में दे देना है। उसकी जो सैक्रिफिस है, जो उसने सैक्रिफाइस किया है, उसने जो निजात का बड़ा काम किया है, हम कहीं पर भी मौजूद हैं, हमने यीशु पर ईमान रखना है। आमीन। Amém. Quando cremos no sacrifício feito por Jesus, os nossos olhos espirituais se abrem e vemos que Ele sempre está ao nosso lado. Aleluia! Ele está sempre com você, meu irmão e minha irmã. Aleluia! Não importa a situação, Ele sempre diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está a seu lado neste momento, tomando conta de você, meu irmão, minha irmã. Amém? और खुदावंद का कलाम ये कहता है कि हम जिस तरह के भी हालात से गुजर रहे हैं, वो हमें देखता है, हमें जांचता है और हर वक्त हमारे साथ रहता है। और वो आपको क्या करेगा, सर बुलंद करेगा, वो आपको ऑनर करेगा। किसी भी तरह के हालात से जो आप जिंदगी में गुजर रहे हैं, वो उसने आपको अपने हाथों में संभाल रखा है और फतह यकीनी है। सिर्फ हमने क्या करना है, उस पर ईमान लाना है। उसकी सलीब पर दी गई जो कुर्बानी है, हमने उसको तस्लीम करना है कि वो मेरे गुनाहों की खातिर मुआ और उसने मुझे जिंदगी दी है और कसरत की जिंदगी दे दी है। आमीन। Amém. Então, amados irmãos, agora convoco todos vocês nos 6 cantos deste mundo, em todos os lugares da terra em que está chegando esta nossa mensagem, para nós nos voltarmos neste momento para Jesus Cristo, o único que morreu e ressuscitou, e que nós possamos nesta hora orar, invocá-lo, bendizê-lo, adorá-lo, para que ele possa vir ao nosso socorro. क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह की कुर्बानी जो दी गई, उसके वसीले से हम देखते हैं कि हमने निजात पा ली है, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। लेकिन आज भी जो है, यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है और वो जी उठा है और हमारा दुल्हा हमें लेने के लिए आ रहा है। और हमने अपने दुल्हे के इस्तकबाल करने के लिए रूह से भरकर तैयार रहना है, ताकि वो आए और हमें ले जाए। क्योंकि खुदावंद की कलीसिया जो है वो तैयार है, दुल्हन जो है वो तैयार है। और इसके साथ ही हमने क्या करना है, अगर अपनी जिंदगी अभी तक यीशु मसीह को नहीं दी, तो हमने अपनी जिंदगी यीशु को देनी है, ताकि हम उसके बेटे और मसीह के वसीले से हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं और कसरत की बरकत को पाएं और कसरत की जिंदगी को पाएं और कसरत की जिंदगी के चश्मे जो हैं वो हमारी जिंदगियों में जारी हों, यीशु के नाम से। आमीन। Continua, né? Sim, você pode orar. Então, amados irmãos, juntamente comigo e com a pastora Glória, vamos invocar o Senhor. और हम इस वक्त दुआ करेंगे, पास्टर ग्लोरिया के साथ मिलकर हम दोनों बहनें मुत्तफिक होंगी और हम इस वक्त दुआ करेंगे। आमीन। Deus de poder e glória, ओ खुदावंद, तू जो कुव्वत का और जलाल का मंबा है, nesta hora, juntamente com todas as nações da terra, और इस वक्त तमाम तर नेशंस के साथ जो दुनिया की कौमें हैं, हम तेरे कदमों में आते हैं। te invocamos, ó Deus de milagre, Deus de salvação. और वो खुदा जो मिरेकल का खुदा है, वो खुदा जो मौजज़ात का खुदा है, जिसको हम सर्व करते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ एक ही रास्ता है, यीशु मसीह, जिसके वसीले से हमने निजात पाई है। हम तेरे कदमों में आ जाते हैं। Deus que tudo pode, Deus que tudo faz. Nós cremos em Ti, Senhor, e Te buscamos. खुदावंद, हम जानते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है, तू नामुमकिनात का खुदा है। और आए खुदावंद, हम यीशु के नाम से तेरी हुजूरी में आते हैं। Deus, nós nos colocamos à Sua disposição para que o Senhor nos oriente e nos dirija os nossos passos. और खुदावंद, हम चाहते हैं कि उन सारे रास्तों में हमारी रहनुमाई कर जिन पर तू हमें लेकर चलना चाहता है, ताकि हम फतह को पाएं, बल्कि कसरत की फतह को पाएं।
Pai, o Senhor é Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Tudo para ti é possível e para nós que cremos também é. और खुदावंद ये सारे बेटे और बेटियां जो तेरे आगे झुके हुए हैं, मेरे भाई और बहन जो तेरे आगे झुके हुए हैं, इनकी मिन्नतें, इनकी इल्तिजाएं, इनकी दरख्वास्तें खुदावंद हम तेरे मज़बा पर लेकर आते हैं। खुदावंद अपने कलाम की कुदरत को जारी कर, अपने मसा को जारी कर। खुदावंद लोगों की दुआओं पर कान धर और कसरत की बरकत को जारी कर, क्योंकि तू नामुमकिनात का खुदा है और जो कुछ हम यीशु के नाम से मांगते हैं यीशु के नाम से हो जाता है। Deus que visita todas as nações num piscar de olhos. Deus que traz à existência o que não existe e abre porta onde não tem. Visita a cada irmão, a cada irmã, independente da sua língua, independente do seu lugar de origem. Vem, Senhor, porque o Senhor é Deus do universo. Vem, Senhor, trazendo cura, libertação, portas abertas para cada um. और खुदावंद मैं अपने बहनों और भाइयों को तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ। ये किसी भी कबीले से इनका ताल्लुक हो, किसी भी कौम से इनका ताल्लुक हो, ये दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हो, खुदावंद ये दुख में से गुजर रहे हैं। खुदावंद इनके घर में बीमारी है, इनके घर में गुर्बत है। आए खुदावंद मैं यीशु के नाम से तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद तू इनके लिए बरकत को जारी कर, इनकी बीमारी, इनकी कमजोरी तेरी शिफा में बदल जाए और खुदावंद तेरी कुदरत खुदावंद इनकी जिंदगियों पर आ जाए। खुदावंद इनकी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले और खुदावंद ये निजात पाए और जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। Ó Senhor, nesta hora, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão da sua palavra, de unção e de graça, desta ministração. E pedimos, ó Deus, aonde tiver uma alma sincera, clamando a ti, que o Senhor possa vir fazer nascer de novo. ओ खुदावंद ये तमाम तर दुआएं, ये तमाम तर दरख्वास्तें हम आपके मज़बा पर लेकर आते हैं और हम आपका शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंद, कि जिससे खुदावंद तेरी अंजील की मुनादी की जा रही है और लोग शिफा पा रहे हैं, रिहाई पा रहे हैं, कुदरत को ले रहे हैं, मोजज़ा को हासिल कर रहे हैं। आए खुदावंद तू अपने रहम और अपने तर्ज को जारी कर दे और खुदावंद कसरत की बरकत को मेरे बहनों और मेरे भाइयों की जिंदगी पर जारी कर। E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. और हम यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, Certos e seguros que o Senhor está nos ouvindo e também agindo em favor de cada que agora clama a ti. और खुदावंद वो सब जिन्होंने खुदावंद तेरे आगे मिन्नत की है, खुदावंद दुआओं की दरख्वास्त लिखी है, ओ खुदावंद यीशु के नाम से हम खुदावंद चाहते हैं, ओ खुदावंद हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू यीशु के नाम से खुदावंद उनके तमाम तर पर्पसेस पर, उनकी तमाम तर दुआओं पर कान धर। E assim oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. और हम यीशु के नाम से मांगते और पा लेते और शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन, हालेलुया, Quer dar a bênção? amém. Pastor vai vir para orar para óleo और água. O microfone vai. Nós estamos aqui muito gratos, irmã Nancy, para Jesus Call Ministério, que você foi aqui com o seu tempo precioso, você dando para nós, para Reno. और não tem palavra te agradecer, que o Senhor te honra, que te levanta e te ajuda. हम बहन के शुक्रगुजार हैं कि जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की तरफ से वो हमारे साथ आए, उन्होंने खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दिया और हमारे इस तमाम तर अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। हम इसी में इनके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद इनको बरकत दे। Deus abençoe, te levante, te dá muita sabedoria e te usa mais para a honra e glória do Senhor. Amém? Obrigada. Amém. 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 Aleluia. Sim. हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। पास्टर पतरस जो है मैं उनको दावत दूंगी कि वो आए और इस वक्त आकर जो वो जल पानी पर दुआ करते हैं और हमारा ईमान जो है वो तेल और पानी पर नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर है, जो मैं को पानी और पानी को मैं बनाने वाला खुदा है और वो अजीब काम करेगा। और फिर क्या होगा, इस पानी और इस तेल के इस्तेमाल करने से हमारी बीमारियां जाती रहेंगी, हमारे दुख जाते रहेंगे और हम खुशी और खुरमी को पाएंगे और खुदावंद का जलाल जो है वो हमारी जिंदगियों पर चमकेगा और हम फतह की रागनी को अपनी अपनी जिंदगियों में यीशु के नाम से लेंगे, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है और वो अपने लोगों को क्या है, कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। इससे पहले कि पास्टर पतरस यहाँ पर आए, जो कलाम में आपको बोल रही थी कि यशायाह 25 बाब उसकी पहली आयत जो खुदावंद ने मुझसे रात को कलाम किया कि आए खुदावंद तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा, तेरे नाम की सताइश करूंगा, क्योंकि तूने अजीब काम किए हैं, तेरी मसलहतें कदीम से वफादारी और सच्चाई की हैं।
सो मैं इस आने वाले साल में जिसमें खुदावंद ने मुझे तौफीक दी कि मैं जिंदगी पाऊं और मैं एक नए साल में कदम रखूं, तो खुदावंद ने मुझसे वादा किया है कि उसकी वफादारी और उसकी सच्चाई जो है, लॉर्ड इज फेथफुल, और वो क्या है, ही इज गुड, और वो अपने लोगों के साथ रहेगा, हमें सरफराज करेगा, हमें बरकत देगा और हम खुशी और सच्चाई के साथ भर जाएंगे। हालेलुया। रिखमाना नमा शंदरे कलाराबास से मैं आप सबों की मोहब्बत की दिल से शुक्रगुजार हूं और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से आपको कसरत की बरकत मिली है। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर हम बात करें डेली की, तो बहुत से जो प्रभु के दास हैं, प्रभु की दासियाँ जो हैं, वो हमारे साथ मिलकर आप लोगों के लिए अपनी टेस्टमनी को और अपने खूबसूरत एक्सपीरियंस को, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं। और हम इस बात के लिए प्रभु का शुक्र करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत से आप प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को सुनोगे, क्योंकि ये बहन जो हैं, ये बहुत ही जलाली मिजाज की बंदी हैं, बहुत ही आत्मा से भरी हुई हैं, मगर कह रही कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है कैमरे के सामने से, तो मैं बहुत धीमी बात करूँगी। जी, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए और आप पानी जो है, पानी और तेल अपने सामने रखिए ताकि प्रभु के लहू, प्रभु यीशु के लहू में तब्दील हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आइए प्रार्थना करते हैं। जल्दी कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आपकी विनती करता हूँ, मेरा ईमान इस तेल और पानी पर नहीं बल्कि आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू पर है, और फिलहाल यीशु के लहू में तब्दील कर दीजिए। जिस विश्वास से आपके बेटे, आपकी बेटियां इस तेल को आपके चरणों में पिताजी लेकर आए हैं, मैं विनती करता हूँ, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। हर तरह के शरीर दुष्ट आत्माओं के खिलाफ, हर तरह की बीमारियों के खिलाफ, हर तरह की इब्लीस की नकल हरकत के खिलाफ पिताजी ये तेल और पानी आपके बेटे यीशु के लहू में बदल कर बड़े चमत्कार पैदा करे, बड़ी तब्दीली, बड़े मिरेकल्स आए प्रभु जी, बड़ी वहीँ सुनने को मिले प्रभु जी। प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, इसी टाइम, इसी टाइम, इसी टाइम, in the name of Jesus, transformação ब्लेस कीजिए तमाम अपने बेटियों को, बेटियों को ब्लेस कीजिए, जितने लोग आपके चरणों में पिताजी उनको ब्लेस कीजिए, एक एक जन को, एक एक प्राणी को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। रिलीजन, abençoa, papai, em nome de Senhor और Jesus सारी Cristo. महिमा आपको मिले, Toda glória, toda honra para teu nome, papai. खुदावंद यीशु के नाम से, प्रभु, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और हम ये जानते हैं आप प्रभु से प्यार करते हो, आप जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को प्यार करते हो, और कुछ बहुत सी जो है वो डिफ़िकल्टी के बायस हमारा टाइम जो है वो सेटल नहीं हो पा रहा, मगर हमारी भरपूर ये कोशिश है कि प्रभु की महिमा में हम अपने टाइम पर जो है वो पूरे तौर पर ग्रिप कर सकें, और सारी महिमा प्रभु के नाम को। इसके लिए हमें आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। जी, तो मैं चाहूँगा पास्टर ग्लोरिया की ओर मैं चलूँगा। जी पास्टर ग्लोरिया, प्लीज़ आप कुछ अपने व्यूवर्स को, जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के जितने भी परिवार के लोग हैं, उनको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो जैसा कि हम यूट्यूब और फेसबुक और बहुत से मामलात में जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमें बजट चाहिए, तो प्लीज़ आप बजट के तरफ से कुछ बताना जी। चाहेंगे। जैसे मैंने कल भी कहा था कि खुदावंद के नाम को सारा जलाल, के खुदावंद ने ऑलमोस्ट वो चीज़ें जो हमें दरकार थी खुदावंद ने मुहैया की हैं, जिससे हम अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये सब आपकी दुआओं और आपके बीज ही की वजह से जो है खुदावंद ने इसको पॉसिबल किया है। लेकिन इसके बावजूद हमें क्या है, इस वक्त हमें जो चेयर्स हैं, काउंटर है, और इसके साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें हैं, सैलरीज हैं, इसके साथ जो रेंट है, और ये सारे काम जो हैं हमने करने हैं। और इसके साथ ही हमने जो अपनी मिनिस्ट्री के लिए जो हमारी वेबसाइट है, इसके साथ हमारी जो कंप्यूटर का सारा काम है, इस सारे कामों के लिए हमें फाइनेंसेस की ज़रूरत है, और ये सब कुछ आपके बीच के वसीले से होगा और आपकी दुआओं के वसीले से होगा। और जब आप लोग घुटने टेकोगे, क्योंकि खुदावंद ने हमें खूबसूरत बेटे और बेटियां दी हैं जो आपकी सूरत में हैं, और खुदावंद ने वादा किया है हमारे साथ कि मैं अपने लोगों को तुम्हारे साथ खड़ा करूंगा, और वो जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन में क्या है, अपने सीड को बोएंगे, और मैं तुम्हें बरकत दूंगा, और तुम कौमों में जाओगे। और खुदावंद का काम जो है वो वादे के साथ किया जाता है, और जब हम वादे पर खड़े हो जाते हैं तो फिर बड़े बड़े काम वजूद में आते हैं।
मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि जो कुछ भी हम उसके कदमों में रखते हैं, उसके मज़बा पर रखते हैं, खुदावंद अपनी कसरत की बरकत को जारी करते हैं और हम उस कसरत की बरकत में क्या है, उसके नाम को आगे लेकर जाते हैं। क्योंकि जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन जो है वो पास्टर पतरस और पास्टर ग्लोरिया की मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि आपकी मिनिस्ट्री है। और हमने क्या करना है, ये इंजील की मुनादी जो है कौमों में लेकर जाना है। और इंजील की खिदमत करने के क्या क्या जरिए हैं। आप दुआ कर सकते हैं, आप रोजा रख सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या है, आप दुआ के साथ साथ आप अपने बीज को बो सकते हैं। और इसी तरह हम इंजील की बिशारत जो है कौमों में लेकर जा सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और कसरत की बरकत दे। लेकिन आपने क्या करना है, जो हमारा फेसबुक का लिंक है, पेज है जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन, उसको आपने लाइक करना है। जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन, उसको सिर्फ लाइक ही नहीं करना बल्कि कमेंट भी करना है और उसको सब्सक्राइब भी करना है। जो राइट हैंड पर रेड कलर की बेल बनी होती है, जो बेल आइकन है, आपने उसको प्रेस करना है ताकि आपके जो नोटिफिकेशंस हैं, जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुंच सकें। मुझे बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं और वो ये कहते हैं, पास्टर ग्लोरिया हम सब्सक्राइब भी करते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आते। तो आपको अपने मोबाइल को चेक करना है। हो सकता है कि आपके जो मोबाइल पे नोटिफिकेशंस हैं वो बंद किए हों, जिसकी वजह से आप नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम इस टाइम को मुकम्मल तौर से सेटल करेंगे, क्योंकि यही महीना है जिसमें मेरी और पास्टर पतरस की क्लास है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम बर वक्त जो है अपनी मीटिंग्स को ऑनलाइन लेकर आ सकें और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और कसरत की बरकत पाएं। मैं जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की टीम की जो कंप्यूटर पे इदवादू जो है वो काम करता है, इसके साथ साथ जो है इमा नंसी के, जो कि सिस्टर नंसी हैं एवेंजलिस्ट, जिन्होंने आज कलाम की खिदमत को सर अंजाम दिया है। कल पास्टर लूसिया जी थी, वो हमारे साथ थी। और कल जो खुदावंद के खादिम हैं पास्टर लेओ जो हैं, जो हमारे नोवा विदा के हैं, वो आपके साथ होंगे और कल वो कलाम को सुनाएंगे और आप लोग कसरत की बरकत पाएंगे। क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि आप लोग बरकत पाएं और कसरत की बरकत को पाएं, और खुदावंद का कलाम जो है हमारी जिंदगियों में जलाल पाए और आपकी जिंदगियों में भी जलाल पाएं। मैं तमाम तर जो जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के जीसस फॉर ऑल नेशंस के डिलीवरेंस एंजल्स हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं और हमें सपोर्ट करते हैं और खुदावंद की किंगडम के लिए अपनी ऑफरिंग को भेजते हैं। मैं पास्टर पतरस से दरख्वास्त करूंगी कि हम मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए बरकत चाहेंगे। और वो लोग जो अपने बीज को बो चुके हैं और बोना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं खुदावंद के खादिम से मिन्नत करूंगी कि उनके लिए भी दुआ करें, और इससे पहले कि वो अपने बीज को बोएं, वो अपने मिरेकल को हासिल करें खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। यस पास्टर प्लीज। पिता परमेश्वर, मैं आपके सब बेटों के लिए, बेटियों के लिए पिताजी, जिन्होंने आपके चरणों में जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन में अपने सीड को बोया है, बीज को बोया है पिताजी, मैं उनके लिए हर प्रकार की बरकत चाहता हूँ, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर पिताजी, आत्मिक तौर पर पिताजी, और पिताजी परिवार तौर पर पिताजी बड़े काम कीजिए पिता परमेश्वर, उनको बरकत ब्लेस कीजिए। और पिताजी जो देना चाहते हैं, पिताजी जो सोच चुके हैं देने के लिए, पिताजी जो जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं पिताजी, मैं पिताजी उनके लिए आशीष चाहता हूँ। आप उनके दिलों को तैयार कीजिए पिताजी, ताकि पिता परमेश्वर एक एक जन के दिल को खुदावंद हमने कौमों में जाना है, हमने क्रूसेड्स करने हैं खुदावंद, हमने रूहों को जीतना है तेरी बादशाहत के लिए। यीशु के नाम से ऐसा ही हो, यीशु के नाम से ऐसा कीजिए। और जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पिताजी, हम उनको आपके चरणों में लाते हैं पिताजी। आप अपने लोगों को, बेटों को, बेटियों को तैयार कीजिए, ताकि पिताजी वो हमसे बातचीत करें पिताजी, पूछें पिता परमेश्वर, ताकि वो हमारे साथ सांझी पिताजी साझेदार हिस्सेदार बने पिताजी, मिनिस्ट्री के अंदर, सेवा के अंदर पिताजी। और इस सेवा के द्वारा से पिताजी, देने के द्वारा से आप उनको ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके माता पिता को, उनके बहन भाइयों को पिताजी आशीर्वाद दीजिए पिताजी, ब्लेस कीजिए। और सारी महिमा आपके बेटे प्रभु यीशु को मिले। और प्रभु जी मैं विनती करता हूं तमाम आपके बेटों के लिए, बेटियों के लिए, आपके तमाम दासों के लिए, दासियों के लिए पिताजी, जो यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा पिताजी, टेलीविजन के द्वारा, और पिताजी जूम के द्वारा, स्काइप के द्वारा, किसी भी पिताजी नेटवर्क के द्वारा वो आपकी सेवा करते हैं पिताजी, उनको ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, आमीन। पास्टर पतरस, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे लिए और मेरी माँ के लिए, मेरे डैड के लिए दुआ करें, जिनके वसीले से मैं इस दुनिया में आई,
और इस दुआ के ज़रिए से मैं अपने डैड को और अपने मॉम को, जो कि मेरे डैड इस वक्त इंग्लैंड में है, मॉम पाकिस्तान में है, मैं उन दोनों को ऑनर करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। पहले सबसे पहले सारा जलाल, सारी इज़्ज़त खुदावंद के नाम को, लेकिन उनके वसीले से खुदावंद ने मुझे इस दुनिया में भेजा और मैं उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो रही हूँ। और मैं अपने माँ बाप की उस सारी तरबियत के लिए, उस सारी तालीम के लिए, उस सारे प्यार के लिए कि उन्होंने हमेशा मुझे संभाल कर रखा, हमेशा मुझे प्यार दिया और हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैं अपने शौहर की भी और अपने बच्चों की भी और अपने सारे फ्रेंड्स की, अपने सारे दोस्तों की, और इसके साथ साथ वो सब जो मुझे प्यार करते हैं, मैं सबकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। सो मैं अपनी मॉम और अपने डैड के लिए और मेरे लिए बरकत। पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम एक मतलब फिर आपके चरणों में आते हैं और पिताजी मैं आपकी बेटी के लिए जिसने पिता परमेश्वर 43 ईयर मुकम्मल की है पिताजी, और आपने उसको ब्लेस किया रखा, और बिलखुसूस पिता परमेश्वर ग्लोरिया के मम्मी डैडी के लिए जिनके वसीला से पिताजी ये दुनिया में आई और आपने उनको ब्लेस किया पिताजी। और पहला फल जो था, पहली बेटी पिताजी उनके घर में ग्लोरिया पैदा हुई पिता परमेश्वर, इस बात के लिए मैं आपकी आशीष चाहता हूँ पिताजी, आपकी ब्लेसिंग चाहता हूँ इसके लिए, अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने शौहर के लिए हमेशा खुदावंद तेरी कुदरत का बाइस रहूं, तेरे जलाल का बाइस बनी रहूं खुदावंद। मेरे लिए इससे भला कुछ वचनों में लिखा है कि मैं तेरी दासी हूं, मैं तेरी खादमा हूं और तेरे जलाल में ताकि मानित होगी। और पिता परमेश्वर ग्लोरिया मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे बच्चों में पिताजी वो ताकि मानित है। इस बात के लिए हम आपका शुक्र करते हैं, हर तौर अमल से पिताजी उन कसीर बरकत के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। और पिताजी जब भी हम आपके चरणों में आए, आपका हाथ बड़ा रहे, और पिताजी जितने वक्त पिताजी आपने ग्लोरिया के लिए मुकर्रर कर रखा है रोए जमीन के ऊपर पिताजी, आपकी सलामती इसके जीवन पर बनी रहे पिताजी, इसकी रूह जान बदन जिस्म हड्डी गोश्त को खिदमत में पिता परमेश्वर आपकी सलामती बनी रहे, कमजोरी इसके शरीर में आने ना पाए, हर तरह की बीमारी को इसको छूने ना पाए पिताजी, ये जिस्मानी और रूहानी तौर पर एक ताकतवर शक्ल इख्तियार करे और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर पतरस, खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे और खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिलता रहे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु के वचनों को पढ़ना मत भूलिएगा, प्रभु के वचनों को पढ़िए और जो आनंद आपको मिले उस आनंद को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आमीन। और उसके साथ मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जबकि कोरोना वायरस है और बहुत ही खतरात हैं। इन खतरात की लहमात में बहुत ही मुहतात तरीके से बाहर जाएं, अपने मुंह पर बगैर मास्क के ना निकलिए और कोशिश कीजिए जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर लेकर जाने की कोशिश ना कीजिए, बहुत ही एहतियात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील में बहुत सी ऐसे वाक़यात सुनने को मिले हैं कि वो छोटे बच्चों को बाहर लेकर गए और बच्चे जो हैं और इस कोरोना वायरस से वो मुतासिर हुए हैं। एक और दूसरे नंबर पर अपना ख्याल बहुत रखिए, प्रार्थना कीजिए ज़्यादा वक्त अपने लिए, हमारे लिए, हमें आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। और अपना ख्याल कीजिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने बहन भाइयों का ख्याल कीजिए, अपने पति अपनी पत्नी का ख्याल कीजिए और उसके साथ जो है अपने परिवार का ख्याल कीजिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें और सबको प्यार दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपकी गवाही दूसरों के लिए हमेशा खुशी और शादमानी का बायस बनती रहे। मैं एक दफ़ा फिर अपने डैड की, अपने मॉम की, पास्टर पतरस की और इसके साथ साथ अपने बच्चों की और अपने बहन की और अपने भाइयों की और उन सबों की जो मुझे भाभियों की, अपनी पूरी फैमिली की, अपने इन लॉज की दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन सारे फ्रेंड्स की, उन बहनों और भाइयों की, उन रूहानी बच्चों की, उन बेटे और बेटियों की जिन्होंने मुझे विश किया, विशिंग कार्ड्स भेजे और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे टेलीफोन कॉल्स को मैंने रिसीव किया। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, मैं आप सबकी मसीह में शुक्रगुजार हूँ। और वो सारी अच्छी विशेस, वो सारी अच्छी प्रेयर्स जो आपने मेरे लिए की और मेरे लिए मांगी, मैं आप सबकी जिंदगी में उसका दुगना चाहती हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे और कसरत की बरकत दे। शालोम 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 इन द नेम ऑफ जीसस। फतह से भरे रहें और खुदावंद की फतह आपके आगे आगे चले। और मॉर्निंग टाइम में हम दोबारा मुलाकात होगी, पाकिस्तानी टाइम 5:30 और इंडियन